देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होना है, यानी कि मतदान होना है। और मतदान से पहले ये चुनाव बेहद ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जिस तरीके से लगातार नई नई बातें इन चुनाव में सुनने के लिए मिल रही है, जहां कल जिस तरीके से अमित शाह ने झुग्गी के प्रधानों के साथ मुलाकात की थी, तो ठीक आज वही दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक झुग्गी में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए। और उनका कहना है कि अगर झुग्गी वालों पर जो केसेस है वो बीजेपी माफ़ कर देती है 24 घंटे के अंदर, तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस तरीके की बातें भी आ रही है। वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी झुग्गी वालों के अभी घर देगी और उसके बाद वो घर वापस ले लेगी। एक रिपोर्ट कैग की ये भी सामने आई है, शराब घोटाले को लेकर लगातार जिस तरीके से शराब नीति लागू की गई थी, फिर शराब नीति को वापस ले लिया गया। अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये जो भ्रष्टाचार की नीति है वो बीजेपी ही तैयार कर रही है। तो शराब घोटाले को लेकर, शराब नीति को लेकर इस चुनाव में महिलाएं पुरुष क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं पटपड़गंज में। अब पटपड़गंज की जो विधानसभा है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ से मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी में रहने वाले कभी उप मुख्यमंत्री थे, कभी शिक्षा मंत्री थे, और अब वो जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। तो 10 साल में उनके कामों को कैसे देखते हैं, क्या सोचती है महिलाएं, ये बताइए। शराब नीति को लेकर लगातार बात हुई, अब कैग की रिपोर्ट भी आ रही है। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि ये सारे भ्रष्टाचार जो है वो बीजेपी के ऑफिस में तैयार हो रहे हैं। शराब नीति या शराब घोटाला यहाँ पे बीजेपी ने नहीं किया था। अरविंद केजरीवाल जी सच के बुनियाद पे एंट्री की इन्होंने, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पग पग पे आप देखेंगे हर गली मोहल्ले में। हमारा एक एरिया वहाँ पड़ता है नज़ीर होटल के पास, वहाँ पे एक अपेक्स हॉस्पिटल है, उसके साइड में एक मंदिर है, बच्चों का स्कूल है, वहाँ पे उन्होंने ठेका खोला हुआ है। वहाँ के यंगस्टर टेट्रा पैक एक पे एक वो फ्री दे रहे थे। महिलाओं के लिए उन्होंने पिंक ठेके खोले जी। अगर महिलाएं पुरुष को मना करें तो लीजिए, आप पुरुष को ना मना करें, आप भी पिए, पुरुष को भी पीने दें और दुनिया को बर्बाद कर दे। यंगस्टर वो एक पे एक टेट्रा पैक पी के बच्चों तक ने वो दारू पीना शुरू कर दिया। इन्होंने एज लिमिट कम कर दी। इन्होंने ये सब घोटाले उस टाइम पे किए। एक पर एक मुफ्त जब दारू मिल रही थी, तो चूंकि महिलाएं उनको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है, तो क्या कोई परेशानी हो रही थी? परेशानी तो हो ही रही थी ना। जब शराब पीकर घर में आओगे तो घर में क्लेश करोगे, लड़ाई करोगे। छोटे छोटे बच्चे हैं वो पी रहे हैं, वो पी के उनका फ्यूचर कहाँ जा रहा है। वो घर में तो वो ना पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, ना ही अपने फ्यूचर पे ध्यान दे रहे हैं। तो फ्यूचर पे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, लड़ाई हो रही है, क्या ऐसी स्थिति बन रही थी कलेश वाली? बहुत ज़्यादा हो गई है। बच्चे एक एक घर के सारे बच्चे देख देख के सब पी रहे हैं, उसके घर के पूरा बच्चे का जीवन बर्बाद हो गया है। नशा में ज़्यादा डूब गए हैं बच्चे, और सबसे ज़्यादा तो एक के घर में जो कमाने वाला है वो शराब के नशे में वो उनका जीवन चला जा रहा है। उनके घर में करने लग गए हैं। अपनी जब सैलरी उनकी खत्म हो रही है तो घर के लोगों के मतलब अपनी महिलाओं के जेवर तक वो बेच के आ रहे हैं। अब कैसे किस समाज को किस ओर ले जा रहे हैं? नशे से किसी का कभी भला नहीं होता है। आप बताइए, आपके साथ ऐसा हुआ कभी? हमारा भी लड़का ऐसे थोड़ा मतलब है, पड़ोस में रहता है, वो बहुत दिन रात मांस लड़ा उड़ा करते रहता, नशा करता है, बहुत काम तो थोड़ा तो मुफ्त नहीं मिल रही है, फिर कैसे? हाँ, अब तो मुफ्त वाली बंद हो गई, एक पे एक शराब नीति तो वापस हो गई। नहीं शराब तो गली गली में मैडम मिलता है। आप क्या बात कर रहे हो? ढूंढो, नजर देखो, मैं दिखाऊंगी। बस मेरे को कुछ ना हो, बस मेरे को डर लगता है। मैं तो ऐसे मेहनत मजदूरी करता हूँ। क्यों डर लग रहा है आपको? डर लगता है जब कोई किसी का नाम बोलेगा मार मुड़ दे, मार देगा। मेरा घर वाला नहीं है, बस यही बात है। अच्छा, तो भाई यहाँ पे औरतें तो परेशान हैं, लेकिन पुरुषों की तो बल्ले बल्ले थी, डबल मिल रही थी। बल्ले बल्ले नहीं, इन्होंने सबका घर बर्बाद कर दिया पटपड़गंज में, क्योंकि पुरुष को फ्री का आदत लगाया। पुरुष ने फ्री में दारू पीना शुरू किया। फिर शिक्षा मंत्री जो शराब के मंत्री, उन्होंने स्कीम बंद कर दिया और पुरुष गलत काम करना शुरू कर दिया। अपने बच्चों की पढ़ाई का से दारू पीने लगा, बीवी की खर्चा से दारू पीने लगा, उसके जोली बेच के दारू पीने लगा। तो कहने के लिए सिसोदिया जी यहाँ के विधायक हैं या थे, 18 मंत्रालय था, शिक्षा मंत्री थे कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। यहाँ से 100 मीटर दूरी पर एक स्कूल है, उस स्कूल को बाहर से कलर पेंटिंग करके पूरा स्कूल में उन्होंने फेमस किया। पढ़ाई अंदर कुछ थी नहीं, और उसी स्कूल के 100 मीटर दूरी पे दारू का ठेका खोला। 100 मीटर दूरी पर वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पर मंदिर है। तो किस कहे को आप भी मानते हैं कि ये गलत था?
गलत नहीं था, इतना गलत था कि सिसोदिया डिप्टी सीएम को इस क्षेत्र से भागना पड़ा। आप समझ सकते हैं कोई क्षेत्र छोड़कर भागता है तो कितनी बड़ी बात होती है। तो क्षेत्र से भागना पड़ा, इनका तो कहना है। आप बताइए कि शराब नीति को लेकर अब कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के ऑफिस में तैयार हो रही, क्या परेशानी झेलनी पड़ रही थी? क्योंकि महिलाएं तो कह रही है कि भाई घर में कलेश था, लड़ाई थी, बच्चे बिगड़ रहे थे। ये शराब नीति इन्होंने अच्छी नहीं करी है। अगर शराब नीति अगर सही होती तो ये राज करते ना, क्यों इधर से भाग रहे हैं अभी? ये राजनीति शिक्षा नीति भी इनकी ऐसी थी, बेवकूफ़ बनाने के स्कूल खोल दे, सामने डिस्प्ले कर दे, सामने जो मेन रोड पे है, अंदर गलियों में जाके जो स्कूल हैं कॉलोनी के अंदर उनको देखो ना क्या कैसे है। तो पास में है क्या शराब के ठेके? कितने नए ठेके खुले तब? ठेके तो खुले थे, इधर सामने बंद करवाए, यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ था उस ठेके के लिए भी। महिलाएं भी काफ़ी आगे आई थी उस धरने को करने के लिए, लेकिन फिर भी धरना किया जब जाके इनको बंद करना। जब देखा खुला है, लेडीजें अंदर घुस गई थी, इन्होंने सोचा हमारी बोतलें फूट जाएंगी, नुकसान हो जाएगा, इसलिए इन्होंने फटाफट दरवाजे बंद किए उस समय। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो अभी सीएम है आतिशी, वो तो ये कह रही है कि भ्रष्टाचार से तो पैसे बीजेपी के पास में आए, हम तो डोनेशन से मांग रहे हैं अपने चुनाव के लिए भी। उनको जवाब ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो दिल्ली का डेवलपमेंट करवा रही हैं, आतिशी जी का सिर्फ झूठ की बुनियाद पे उनकी सत्ता चल रही है। उनका कहना है कि ये सारे डेवलपमेंट्स उन्होंने करवाए हैं। आप जाके ये ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे देखिए, आप द्वारका एक्सप्रेसवे देखिए, आप मथुरा एक्सप्रेसवे देखिए, आप भारत मंडपम देखिए, आप वो टनल देखिए जो प्रगति मैदान का है, जिससे जमुना पार के लोगों को मथुरा तक जाने के लिए कितनी सुविधा हुई है। और इन सब पे आतिशी जी कह रही हैं, जो अभी सो कॉल्ड मुख्यमंत्री बनी हैं, जिनको तीन शीश महल चाहिए। केजरीवाल तो एक शीश महल पे विराजमान थे, कालका जी में वो बंगलो लेके बैठी हुई हैं, वो हमारे अभी ये मथुरा रोड पे बंगलो लेके बैठी हुई हैं। आतिशी जी आप कितने, आपके क्या ऑक्टोपस के पैर हैं कि आप 8-8 बंगले लेंगी और एक पैर इधर, एक पैर उधर, एक पैर उधर? कितने बंगलों में आप रहेंगी? वाली जो बात आपने करी है, इस बार 20 विधायक का टिकट इन्होंने काटा है। उस 20 विधायक को क्यों टिकट काटा? अभी लक्ष्मी नगर में बीबी त्यागी को इन्होंने टिकट दिया बीजेपी से। उन्होंने चंदा दिया, कितना चंदा होता है? चंदा 100, 50, 200, 5,000 होता है। बीबी त्यागी को लाया आपने, हर अभी निगम पार्षद एक महरौली के थे, उनको टिकट दिया आपने। तो 20 विधायक क्यों चेंज कर दिया? अगर आप अच्छा काम कर रहे थे तो विधायक क्यों चेंज कर दिया आपने? तो इस बार तो अवध ओझा है ना यहाँ से, वो तो कह रहे कि शिक्षक हैं और अच्छा काम करेंगे। मनीष सिसोदिया खुद चाहते थे यहाँ से। मैम अवध ओझा को इन्होंने फंसा दिया यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर अच्छा सीट होता, जीता हुआ सीट होता तो सिसोदिया भाग जाता यहाँ से। अवध ओझा फंस गए हैं, गली गली में अवध ओझा बोल रहे हैं कि मुझे फंसा दिया सिसोदिया ने। हो सकता है नॉमिनेशन भी नहीं करें, भाग भी जाए यहाँ से। ऐसा हाल बना रखा है यहाँ पे। अच्छा, ऐसा हाल बन रखा है। यस मैम, पटवर्गंज में यही हाल बन रखा है। ओझा जी बेचारे शिक्षक आदमी फंस गए हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है? मैम आपको मानना है कि मैं पटवर्गंज से हूँ, मुरारी झा नाम है मेरा, कि 18 मंत्रालय वाले मनीष सिसोदिया जी अगर अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया होता तो क्या वो अपना अच्छा सीट किसी ओझा को या किसी को दे सकता था? उन्होंने गेम खेला है कि अपना सीट डर से भागा है और एक अच्छे शिक्षक क्वालिटी को फंसा दिया है, आदरणीय ओझा जी को। देखिए अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसको वो सामने नहीं ला रहे हैं। बीजेपी ने इसको तथाकथित सामने लाए हैं, लेकिन उसका सामना करें ना। 2026 करोड़ का घोटाला हुआ है इसमें। झाड़ू झाड़ू कह के केजरीवाल जी आए थे, लेकिन ये झाड़ू नहीं, इनका शायद या तो ये इनका हिडन वर्ड था या ये तोतलाते हैं। ये झाड़ू झाड़ू नहीं, ये दारू दारू कहना चाह रहे थे, जो जनता समझ नहीं पाई थी। ये स्वदेशी की बात करते थे। स्वदेशी वर्ड कितना बड़ा है उनको पता है? स्वदेश नहीं, वो शराब की बात कर रहे थे। वो इन सब जुमलों से खेल रहे थे कि आप जनता भोली भाली है, जनता समझ नहीं पाई कि झाड़ू के पीछे का हिडन वर्ड क्या था, स्वदेश के पीछे का हिडन वर्ड क्या था। वो पाठशालाओं की बात कर रहे थे कि हम पाठशालाएं बनवाएंगे। यहाँ पे पाठशाला तो नहीं, मधुशालाएं बहुत खुली हैं, जो पग पग पे कहते, पग पग पे तीर्थ धाम वही है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान अब वो नहीं रह गया है। केजरीवाल उसको बनाना चाह रहे हैं पाठशाला के नाम पे मधुशाला, जहाँ पे महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब पी के मदहोश रहें। और ऐसे हमारी जनता तरक्की करेगी, ऐसे हमारा देश तरक्की करेगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से लगातार बातें और आरोप प्रत्यारोप देखने के लिए मिल रहे हैं, वहीं पटपर्गंज विधानसभा की जो महिलाएं हैं वो तो ये कह रही हैं कि पाठशाला नहीं मधुशाला खुलवाने में लगी थी आम आदमी पार्टी। लेकिन अब आने वाले चुनावों में जनता किसका साथ जाएगी, ये 8 फरवरी को साफ हो पाएगा। विजय जयपाल रावत के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना की रिपोर्ट।